बच्चों, तो यहाँ पे हम बात करते हैं हैंड रिटन नोट्स ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड बायोलॉजी। तो शुरू करते हैं इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या दिखा रहा है हमको, लाइट एनर्जी दिखा रहा है जो कि कन्वर्ट कर रहा है हमारे को। प्लांट्स आर कन्वर्टिंग एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसड्यूसर्स बोलते हैं। इसके अंदर क्या है, हमारे पास कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग प्रेजेंट है उसको हम बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं या फिर केमिकल एनर्जी बोलते हैं। ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। देन हम इसको इनहेल करते हैं स्टार्च की फॉर्म में, एंड देन ये अगेन कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज की फॉर्म में बॉडी के अंदर। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एनएडी और एनएडीपी यूज होते हैं प्लांट्स के अंदर। एडिशनल फॉस्फेट होते हैं, प्रेजेंट होते हैं इन द रिएक्शन विच आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट्स, जो सिर्फ किसके अंदर होते हैं, प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये कुछ ट्रिक्स दे रखे हैं याद करने के लिए, जो हमको ग्लाइकोलिसिस की जो हमारे पास टेबल होती है, जैसे कि पहले ग्लूकोज प्रेजेंट है C6H12O6 जो हम बात करते हैं। देन एटीपी की प्रेजेंस में, एटीपी के अंदर क्या सा होता है, मतलब कि काइनेज जो एंजाइम प्रेजेंट होता है, हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज की प्रेजेंस में क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होता है। उसके बाद फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होता है, अगेन काइनेज और एटीपी की प्रेजेंस में फॉस्फेट फ्रुक्टोज या फिर फॉस्फो फ्रुक्टोकाइनेज के अंदर। देन है फ्रुक्टोज 1,6 बाइस फॉस्फेट के अंदर क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एल्डेज प्रेजेंट है, दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता है, कीटोन एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड। जबकि एक तरफ एल्डिहाइड आ जाता है, एक तरफ कीटोन आ जाता है। कीटोन से हम फर्दर बात करते हैं तो ये कन्वर्ट होता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के अंदर। जब हम एल्डिहाइड के लिए बात करते हैं तो ये क्या बना रहा था हमारे पास, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना रहा था। एनएडी हमने इसको दिया, एनएडी पॉजिटिव देने के बाद इसने हमको दिया एनएडीएच प्लस में एच पॉजिटिव के अंदर ये ब्रेक हो गया। उसके बाद इसने फॉर्म किया गया 1,3,20 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड की फॉर्मेशन की। देन आ जाता है इसके बाद फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड की फॉर्मेशन की, जिसको हम 3 PGA बोल देते हैं। इसके बाद 2 PGA की फॉर्मेशन करता है और एनोलेज की प्रेजेंस में वाटर को रिमूव कर देता है, एंड अगेन फॉर्म करता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट। देन हम इसको प्रोवाइड कराते हैं एडीपी, जो इसमें जो ये कन्वर्ट कर देता है हमको एटीपी के अंदर, एंड देन पायरुविक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। इसके फुल अगर फॉर्म में हम देखते हैं तो ये ऐसा कुछ होता है। ग्लूकोज प्रेजेंट है, हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज की प्रेजेंस में एटीपी दे रहे हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हुआ। देन हेक्सोज फॉस्फेट आइसोमरेज की प्रेजेंस में फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हुआ। देन अगेन एटीपी दिया और फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज के साथ फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हुआ। देन एल्डोलेज प्रेजेंट है, दो पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट हुआ, जहाँ पे हमारे पास एक तरफ आ जाता है कीटोन एंड दूसरी तरफ आ जाता है एल्डिहाइड। फर्दर डिफरेंट प्रेजेंस में लास्ट में आके हमारे पास क्या करता है, ये पायरुवेट काइनेज की फॉर्मेशन कर देता है। जो हमने पीछे स्टेप्स पढ़े हैं सब वही होता है। ठीक है, देन हमारे पास बैलेंस शीट की हम बात करें तो इनपुट में हमने क्या दिया था, एक ग्लूकोज दिया, 2 एटीपी दिया, 2 एनएडी दिए। आउटपुट में हमको क्या मिला, 2 पायरुवेट मिले, 4 एटीपी मिले बाय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेट, और डायरेक्ट एटीपी से 2 NADH मिले प्लस में H पॉजिटिव की फॉर्म में और 2H2O मिला। नेट गेन की अगर हम बात करें तो 2 पायरुवेट प्रेजेंट है, देन है प्लस में 2 ATP 2 NADH प्लस में H पॉजिटिव प्लस में 2H2 हमको मिले। ठीक है, इसके बाद एडीपी और आईपी की प्रेजेंस में एटीपी की फॉर्मेशन हो रही है, जिसको हम बोल देते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन, ऐसा कुछ आप बना के आ सकते हो एग्जाम में। देन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन आ जाता है। देन है सबस्ट्रेट इज प्रोवाइडिंग करता है फॉस्फेट फॉर एटीपी फॉर्मेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन इसको बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ग्लूकोज की। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है, ग्लूकोज देन आ जाता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, देन आ जाता है फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट जो हमने पीछे पढ़ा था। देन फॉर्मेशन करता है फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट की, इज वेरी क्रूशियल स्टेप होता है। फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट जो है फॉर्मेशन है इज पॉसिबल, बट ग्लूकोज 1,6 बाइफॉस्फेट जो होती है वो नॉट पॉसिबल है, कि वो नहीं बन सकती। जो ग्लूकोज है वो सिर्फ डायरेक्ट बनाता है 6 फॉस्फेट के अंदर, लेकिन जो फ्रुक्टोज है वो 1,6 के अंदर बनाता है। ठीक है, देन है ग्लूकोज नंबर सेकंड कार्बन जो है अवेलेबल होता है फॉर ग्लूकोज 1,6 बाइफॉस्फेट फॉर्मेशन के लिए। देन है पीएफके, क्या होता है, पीएफके है हमारे पास वेस्ट मेकर होता है और चीफ रेगुलेटर होता है ऑफ ग्लाइकोलिसिस के लिए। ये क्या होता है, इफ सफिशिएंट एटीपी जो है इसके अंदर इज नॉट अवेलेबल, देन ये फॉर्म करता है ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, देन फ्रुक्टोज 6 एंड देन फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, जो कि ग्लाइकोलिसिस के अंदर फॉरवर्ड कर लेता है। सफिशिएंट एटीपी अगर प्रेजेंट होंगे हमारे पास तो ग्लूकोज क्या करेगा, रिवेंज लेगा, स्टॉप कर देगा ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज को।
ग्लाइकोलिसिस क्या होती है, पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, G3P की फॉर्मेशन करता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 13 बीपीजी की फॉर्मेशन करता है। देन ग्लाइकोलिसिस की बात करें, ग्लूकोज 3 फॉस्फेट देन 13 बाइफॉस्फेट देन 3 टीजी की फॉर्मेशन करता है। पूरी ग्लाइकोलिसिस एक्सप्लेन कर रखी है, डिस्कवर की थी हमको एम्बेडन ने, मेफर ने एंड पार्टनर्स थे जो। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ईएमपी पाथवे बोला जाता है। ये क्या है, एक अनएरोबिक प्रोसेस होता है बिकॉज इट डज नॉट यूटिलाइज ऑक्सीजन, क्योंकि ये क्या करता है, यूटिलाइज का ऑक्सीजन जो तो है हमारे पास उसका यूटिलाइज नहीं करता, अकर करता है इन साइटोप्लाज्म और साइटोसोल के अंदर बिकॉज एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस जो है प्रेजेंट होता है इन साइटोसोल। कॉमन इन ऑल टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, सबके अंदर कॉमन होता है, एरोबिक एंड अनएरोबिक के अंदर। पीएफ के इज ए पेसमेकर होता है, नेट गेन होता है इसका 2 एटीपी का। देन हम बात करते हैं स्टार्च सुक्रोज के अंदर कन्वर्ट होता है, देन इन्वर्टेज करते हैं ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के अंदर, देन फर्दर वही साइकिल दिखा रखी है पायरुवेट की। देन आ जाता है हमारे पास ग्लूकोज के बारे में बात करें, पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा था, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस दिखाई थी, पायरुवेट एसिटाइल कोए के अंदर दिखाया था, पायरुवेट एसिटाइल कोए के अंदर प्रेजेंट है, क्रैब साइकिल की फॉर्मेशन करता है। देन है लिंक रिएक्शन और ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन की हम बात करें तो लिंक रिएक्शन क्या होती है, बिकॉज इज इट लिंकिंग करती है ग्लाइकोलिसिस एंड क्रैब साइकिल की। डिकार्बोक्सिलेशन क्या करता है, इन्वॉल्व करता है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अकर करता है इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, पायरुवेट के अंदर प्रेजेंट था। CO2 देन NAD हमने दिया था, NADH प्लस NH पॉजिटिव रिमूव कर दिया, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन की है एंड एसिटाइल कोए की इसने फॉर्मेशन कर दी। देन पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स की बात करें तो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है, विटामिन B1 थायमीन, B2 के लिए हम बात करें तो राइबोफ्लेविन, B3 के लिए बात करें तो नियासिन और B5 के लिए बात करें तो पेंटोथेनिक एसिड। इसके बाद हम बात करते हैं क्रैब साइकिल के लिए, तो क्रैब साइकिल के लिए हम क्या लिखते हैं, CIKSSFMO। ट्रिक क्या होगी, कैन आई कीप सेलिंग शैम्पू फॉर मनी ऑफिसर। और इसके अंदर क्या क्या है हमारे पास, फर्स्ट आ जाता है सिट्रेट, देन आइसोसिट्रेट, देन आ जाता है अल्फा कीटोग्लूटरेट, सक्सिनिल कोए, सक्सिनेट, फर्मेरेट, फेमेलेट एंड ऑक्सैलो एसिटेट। ये इस सीक्वेंस के अंदर हमारे पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, देन आ जाता है हमारे पास फर्दर प्रोसेस दिखा रखी है, एसिटाइल को ए कहाँ पे प्रेजेंट होता है। जब हम सीट्रेट की बात करते हैं, फर्स्ट प्रोडक्ट होता है ऑफ क्रैब साइकिल का, दैट्स व्हाई क्रैब साइकिल इज आल्सो नोन एज सीट्रिक एसिड साइकिल भी बोला जाता है। ठीक है, देन इसके अंदर दिखा रखा है कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ कहाँ रिमूव होती है, कहाँ कहाँ इन्वॉल्व होती है, कहाँ हम एटीपी दे रहे हैं, कहाँ हमारे पास एडीपी प्रोड्यूस हो रहे हैं, एंड देन एफएडी दे रहे हैं, एफएडीएस2 रिमूव हो रहे हैं। जीटीपी एटीपी के बारे में बात करते हैं, जीटीपी क्या होता है, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। जीटीपी क्या है हमारे पास, स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एटीपी नॉन स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। देन बात करते हैं सक्सीनेट था, सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज के अंदर कन्वर्ट हुआ, देन फ्यूमरेट, सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में फ्यूमरेट के अंदर, देन फ्यूमरेज की प्रेजेंस में मैलेट के अंदर, देन मैलेट डिहाइड्रोजनेज के अंदर डीएए के अंदर। देन अलग अलग स्ट्रक्चर्स दिखा रखे हैं उनको। क्रैब साइकिल क्या होती है, फर्स्ट डिस्कवर की थी हैंस क्रैब ने, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट था क्रैब साइकिल का सिट्रिक एसिड, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड जो है कंटेन करता है 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, that's why it is known as tricarboxylic acid cycle। 8 स्टेप रिएक्शन होती है, आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजनेसिस पेसमेकर होता है ऑफ क्रैब साइकिल। देन नेट गेन होता है इसके अंदर 3+3 NADH का, 1+1 FADS2, देन 1+1 ATP का। बैलेंस शीट की बात करें, ग्लाइकोलिसिस के अंदर क्या होता है, लिंक रिएक्शन के अंदर, क्रैब साइकिल के अंदर। ग्लाइकोलिसिस के अंदर नंबर ऑफ एटीपी की बात करें तो 1+1, नंबर ऑफ NADH की 1+1 एंड नंबर ऑफ FADS2 0। लिंक रिएक्शन के अंदर एटीपी 0, FADS2 0, लेकिन NADH के अंदर 1+1। क्रैब साइकिल के अंदर नंबर ऑफ एटीपी की बात करें तो 1+1, NADH 3+3 एंड FADS2 1+1। टोटल की बात करें तो 4 एटीपी प्रेजेंट है, 10 NADH प्रेजेंट है एंड 2 FADS2 प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये आप देख सकते हो। C6H12O6 के बारे में बात करें तो नंबर ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन के बारे में बात करें, नंबर ऑफ कार्बन 6 प्रेजेंट होते हैं। नंबर ऑफ डी हाइड्रोजनेट या नंबर ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो 12 प्रेजेंट होते हैं। देन है स्टेप्स इन्वॉल्व इन डी कार्बोक्सिलेट एंड स्टेप्स इन्वॉल्व इन डी हाइड्रोजनेट।
ग्लाइकोलिसिस के अंदर डीकार्बोक्सिलेशन की बात करें तो नील होता है। डिहाइड्रोजनेस की बात करें तो G3P138 बीपीजी के अंदर प्रेजेंट है, जो कि हम ग्लाइकोलिसिस के अंदर पढ़ते हैं 3 फॉस्फेट 3 बाइफॉस्फेट। लिंक रिएक्शन की बात करें तो पायरो एक ओ ए की फॉर्मेशन करता है दोनों के अंदर। क्रैब साइकिल के अंदर आइसो के अंदर फॉर्म करता है अल्फा के जी, एंड अल्फा के जी से एससीओ के अंदर फॉर्म कर लेता है। लेकिन जो हम डिहाइड्रोजनेस की बात करते हैं तो सक्सीनेट से फ्यूमरेट के अंदर कन्वर्ट होता है एंड मेलेट से ओए के अंदर कन्वर्ट होता है। इसके बाद साइटोक्रोम के कुछ स्ट्रक्चर्स दिखा रखे हैं ताकि आप उसको अच्छे से समझ सको। एक्टिव पंपिंग ऑफ प्रोटोन दिखा रखा है कि प्रोटोन कैसे पंप होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे जाता है, वो सब चीजें क्लियर कर रखी है। इसके बाद अनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बात कर रखी है कि ग्लूकोज से कैसे दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो रहा है, 2 लैक्टिक एसिड और 2 अल्कोहल की फॉर्मेशन कर रहा है, वो सब चीजें दिखा रखी है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर क्या होता है और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के अंदर। अल्कोहलिक की बात करें तो लॉस ऑफ कार्बन होता है, लेकिन लैक्टिक एसिड के अंदर क्या होता है, कार्बन का लॉस नहीं होता। अल्कोहलिक के अंदर बात करें तो यीस्ट एंड बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, लेकिन लैक्टिक के अंदर क्या है, आरबीसी एंड मसल्स प्रेजेंट है। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के अंदर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, नेट जो है 38 एटीपी प्रेजेंट होते हैं। एनएडीएच ब्रेक करता है विग्रसली एंड प्रोडक्ट फॉर्म होता है CO2 प्लस में H2O। अनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बात करें तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है, नेट 2 एटीपी प्रेजेंट होते हैं। एनएडीएच जो है ब्रेक होता है स्लोली एंड नॉट प्रोवाइड एटीपी। प्रोडक्ट की बात करें तो लैक्टिक एसिड और अल्कोहल इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। रेस्पिरेशन इज एम्फिबोलिक पाथवे की फॉर्मेशन करते हैं, जिसके अंदर आ जाता है हमारे पास कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म, जिसके अंदर एक ओ ए प्रेजेंट है। देन फर्दर वही सी आई के जो हमने पीछे ट्रिक बना के पढ़ा था वो सब चीजें आ जाती हैं। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कवर हो चुका है, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए, नोट्स के लिए प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। और जिस किसी को भी नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ चाहिए, वो कमेंट कर सकता है, टेलीग्राम पे मैसेज करता है। टेलीग्राम पे हमारा चैनल है KM Academy 01, तो वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। और कोई भी नीड है तो प्लीज कमेंट। थैंक यू।